हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी 1947 में, परंतु कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ फैक्चुअल फिगर्स और कुछ एनालिटिकल डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ इंटेलेक्ट्स का ये मानना है कि हिंदुस्तान को आज़ादी अर्ली 1930s या लेट 1930s तक मिल ही जाती अगर ये पर्टिकुलर इंसान जिसके बारे में बात करने वाला हो वो सक्सेसफुल हो पाते। तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आप समझ ही गए होंगे। जी हां, आज है 23rd of January 2021, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सुभाष चंद्र बोस। मैं लेट वर्ड तो बोल रहा हूं, कहने सुनने की बात तो यह है कि सुभाष चंद्र बोस मर गए थे 1945 जापान में एक एयर क्रैश ताइवान में। परंतु बहुत सारे ऐसे बातें चलती है, बहुत सारे ऐसे रूमर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि कभी भी वो उस पर्टिकुलर एयर क्रैश में नहीं मरे थे, परंतु उनकी जो मौत है बाद में हुई थी। देखते हैं, सुनते हैं और चर्चा करते हैं। मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। 23rd of January 1897 को कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बचपन से बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक थे और वो अपनी जो लाइफस्टाइल थे, अपनी जो जीवन जीने की जो तरीका था, हमेशा यही मानते थे कि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो हिंदुस्तान को फ्री करना था। उनकी एक आर्मी बनी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। और इसी आजाद हिंद फौज के बारे में मैं बात कर रहा था जब मैंने बताया था कि चांसेस बहुत हाई थे कि इस पर्टिकुलर फौज की वजह से हिंदुस्तान को ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो अत्याचार थे उससे बाहर निकलने का ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक मौका था। उन्होंने पावर जो था, उनका जो पावर था वो आता था वेस्टर्न कंट्री से, जैसे कि नाजी यानी कि जर्मन्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूं हिटलर की। उनको पावर आता था जापान से। इसी बाहर के देश से जब उनका इतना ज्यादा कॉन्टैक्ट था, उनका जो पर्टिकुलर कहते हैं जो पोर्ट्रेयल था इंडियन वर्ल्ड में, वो ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा वायलेंस में बिलीव करते हैं। और इसी के चलते जब वो 1938 में कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी तक एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी हमारे देश में, उसके लीडर सिलेक्ट हुए। परंतु 1939 में जब वो री इलेक्ट हुए, महात्मा गांधी की जो सोच विचारधारा थी, महात्मा गांधी ये समझते थे कि हमें अगर आजादी मिलनी चाहिए तो वो बिल्कुल अहिंसा और नॉन वायलेंस के बेसिस में होना चाहिए। परंतु सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी और उसी के चलते उन्हें कांग्रेस में से जो उनकी जो विचारधारा अलग थी उसे निकाल दिया गया। उसी के साथ साथ 1940s में उनका जो हिंदुस्तान में रहना था वो भी गायब सा हो गया था। और 1945 में जब ऐसा कहा जाता है कि जापान के ताइवान एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट के क्रैश हुआ जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई। परंतु बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे फिगर्स है जो ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र की डेथ तब नहीं हुई थी और ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उसके बाद ऐसे बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जो ये बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में नहीं मरे थे। और बहुत ही सोचने विचारने की बात यह है कि महात्मा गांधी ने भी बोला था कि ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है उसे डाइजेस्ट करना कि सुभाष चंद्र बोस एक एयर क्रैश में मारे गए, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइवान एयरपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है, ऐसा बोलने में आता है। परंतु उसके बाद इन द लेट 90s यानी कि 1980 के बाद गुमनामी बाबा के नाम पे फैजाबाद में एक इंसान जो थे, ऐसा माना जाता था कि वो सुभाष चंद्र बोस के लुक अलाइक थे। ऐसे 4 से 5 इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं जब लोगों ने ये बहुत स्ट्रांगली क्लेम भी किया है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है गुमनामी बाबा वही सुभाष चंद्र बोस है। और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में तो ऐसा भी हुआ है कि वो गुमनामी बाबा ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूं, परंतु ये पूरे देश को समझने की जरूरत है कि मेरी मौत तभी हो चुकी थी और अगर अब ये बात बाहर निकल के आती है तो भारत देश के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइटर है जो हमारे जो पर्टिकुलर नेशन बिल्डिंग है बहुत ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका रोल हुआ, क्योंकि आजाद हिंद रेडियो जो वो जर्मनी से चलाते थे इन द ईयर 1942, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पास करते थे अगेंस्ट द बीबीसी, दैट इज द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन,
जो पता चलता था कि बीबीसी कितनी ज्यादा क्रूअल है और कितने ज्यादा गलत काम कर रहे हैं हमारे देश में, उसी के साथ साथ वो ये भी बताते थे कि ऑल इंडिया रेडियो तब के जमाने में कितना ज्यादा वन साइडेड न्यूज भी देता है। उसी के साथ साथ उनका जो फौज था, आजाद हिंद फौज, माना जाता है अगर वो सक्सेसफुल हो पाता तो हिंदुस्तान को जो आजादी है बहुत पहले ही मिल चुकी हो। आज सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी में हम उन्हें याद करते हैं और ये समझते हैं कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ सच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स दैट आज हमारा देश इतना ज्यादा काबिल है। मैं हूं प्रशांत नायर, आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।